नमस्कार और आप सभी का स्वागत है वापस हमारे चैनल में। आज बात कर रहे हैं हम थोड़े बलूचिस्तान के साइड से, क्योंकि बलूचिस्तान ने एक अभी ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन करा था, जिसका नाम है बाम। ऑपरेशन बाम, BAAM। तो उसके बारे में बात करेंगे। और बलूचिस्तान को मतलब वो ऐसा क्यों कर रहा है, धीरे धीरे हम, क्योंकि सारी चीज़ों के थोड़े थोड़े बैकग्राउंड जानेंगे ताकि हमें समझने में थोड़ा आसानी हो। और फिर कैसे कैसे बलूचिस्तान मतलब एक समय के बाद क्या था, क्या हुआ, और अब ये इतने ज़्यादा एक इंटेंसिटी के साथ किया जा रहा है, प्रोटेस्ट हो या फिर काइनेटिक तरीके से प्रोटेस्ट हो, मतलब किसी को मारना, वायलेंस, अलग अलग तरीके के, हर तरीके के प्रोटेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। आज बलूचिस्तान के बारे में, अगर एक चीज़ तो ये है कि जब से मतलब लास्ट के ऐसे 4-5 साल से अगर देखो ना, तो आप बस ब्लास्ट इन पाकिस्तान लिखोगे तो आपको कहीं भी 400-500 न्यूज़ तो मिल ही जाएगा। तो अभी मैं वही एक्चुअली कर रहा था, तो जैसे ही मैंने लिखा, मुझे सबसे पहले वही दिखा कि सिर्फ NDTV पे, ndtv.com पे 335 न्यूज़ आए हैं पाकिस्तान बॉम्ब ब्लास्ट से। तो यार ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है यार, कि एक देश ने इतना कुछ मेंटेन किया खुद के ऊपर। तो फिर हाँ, हम थे बलूचिस्तान पे। बलूचिस्तान में ऑपरेशन बाम नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया, बाम। और जिसका मतलब है, एक्चुअली बाम का मतलब होता है डॉन, जो मतलब जब सूर्य निकल रहा होता है सुबह सुबह, और उसकी जो वो भगवा रंग का पूरा आसमान होता है, वो पूरे उस सीन को, मतलब उस चीज़ को डाउन कहते हैं। तो उस टाइप का, तो बलूचिस्तान का ये कहना है कि ये दिस इज़ राइज ऑफ बलूचिस्तान। तो एक नया बलूचिस्तान बनेगा जो फ्री फ्री होगा, रिपब्लिक होगा, मतलब अपना एक देश होगा जो बिल्कुल अलग होगा, और वो पाकिस्तान के चंगुल से बाहर होगा। सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तानी बलोचों के साथ करते हैं कि वो ज़्यादातर बलोच, मतलब वो उन्हें किडनैप कर लिया जाता है या गायब कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो हाँ, तो बात करते हैं कि बाम क्या था, ऑपरेशन बाम क्या था। फिर इसमें है कि बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशन बाम में की गई, जिसमें है सबसे पहला कि अ, एक मैं आपको मैप दिखाता हूँ कि ये चीज़ आखिर है क्या। ठीक है, तो ये देखो, ये है, यहाँ से अगर चले तो ये वाला जो एक पार्ट है, ये पार्ट चाबहार पोर्ट जो ये है, तो यहीं पे एक मकरान करके ना जगह है, ठीक है। और ये है आपका ईरान के अंदर, ठीक है। तो चाबहार ईरान के अंदर है, नेगूर और चाबहार के अंदर एक्चुअली मकरान एक जगह है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, ये देखो, ये मकरान एक जगह है, ठीक है, छोटी सी जगह है। तो यहाँ से ये चाबहार मतलब ईरान का एक पोर्ट है, यहाँ से स्टार्ट करके, यहाँ से स्टार्ट करता है और क्लेम करता है बलूचिस्तान यहाँ, मतलब ये एक पार्ट है, ये वाला। और यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है सुलेमान माउंटेन का, तो मतलब यहाँ से ऐसा सामने बिल्कुल ऐसा, जो भी अंदर से थोड़ा इधर उधर होगा। तो ये कहते हैं, मतलब इनका कहना है कि जो कलात स्टेट था, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि ये वाला, ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, हार्ड ब्लैक लाइन, ये था, ऐसा सिर्फ नहीं है। कलात स्टेट यहाँ से, मतलब वो ईरान के पास भी थोड़े उसकी ज़मीनें हैं, और इधर जो पाकिस्तान के पास है वो तो पाकिस्तान के पास है ही। यहाँ से सारी चीज़ें ऐसे ही ये यहाँ तक गई, और ये यहाँ से ऐसे, ये खुद को कहते हैं कि मतलब ये हमारा रीजन है, यहाँ तक मत आओ। ठीक है, कोएटा भी बलूचिस्तान में ही आता है। तो ये बात हो गई। और यहाँ पे इस साइड में जो है ये सुकूर, सक्कर इसे कहते हैं, सक्कर, हैदराबाद, ये तो सिंध में आता है। ये सारी पार्ट सिंध में आते हैं, ये बलूचिस्तान पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल्स, मिनरल।
यहाँ के फिर जो लोग हैं ना वो ऑलरेडी मतलब वो इस टाइप के लोग होते हैं कि जैसे हम पश्तूनों को कहते हैं कि ऊपर जो अपना ये है ना अफ़गानिस्तान, और इधर जो लोग रहते हैं उन्हें पश्तून कहते हैं, ठीक है? वो पश्तून लोग हैं। तो वो एक फाइटिंग ब्रीड है, मतलब उनका लड़ना काम है। वैसे ही बलूचिस्तान में बलौच लोग जो हैं वो भी अच्छे फाइटर होते हैं। तो अभी क्या हुआ है ना कि जो ये जो ऑपरेशन बाम हुआ है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसकी जिसने ज़िम्मेदारी ली है बीएलएफ, ठीक है? बीएलएफ ने ज़िम्मेदारी ली है, और इनका जो स्पोक पर्सन है वो एक डेजिग्नेशन होल्ड करता है। जो डेजिग्नेशन कहलाता है जो डेजिग्नेशन है मेजर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मान लो कि बलूचिस्तान जिस दिन फ्री हो जाएगा या वहाँ रिपब्लिक आ जाएगी, तो जो उसकी आर्मी होगी ना, जो अभी के फ्रीडम फाइटर हैं बलूचिस्तान के, जो आर्मी होगी, फ्रीडम फाइटर का भी एक हायरार्की है, यहाँ भी एक रैंक सिस्टम है जैसे आर्मीज में होता है। तो वैसे ही जब एक बार मतलब जब बलूचिस्तान फ्री हो जाएगा तो वैसे ही एज इट इज़ आर्मी ही अडॉप्ट कर लिया जाएगा, जो उनकी डिफेंस फोर्सेस होगी उसमें। तो पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से ये मतलब बलूचिस्तान इसे कंडक्ट कर रहा है। और एक अच्छा चीज़ देखने के मतलब अगर आप इसके थ्रू जाते हो, थॉरो स्टडी करते हो ना, तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स। तो इन्होंने क्या करा है ना कि एक ग्रेनेड अटैक का ये वाला है पार्ट, ठीक है? और इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पढ़ रहा था, देखो, एटलीस्ट 17 अटैक, ठीक है? तो एटलीस्ट 17 अटैक हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये हुआ है इस एरिया के अंदर, ठीक है? जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? इस वाली लाइन में ऐसा कुछ। तो ये इस और अगर थोड़ा सा आप और जूम आउट करते हो तो ये वाला जो पूरा लाइन है ना, इधर इधर वाला ऐसे, ये पूरा पाकिस्तान, मतलब ये पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में नहीं है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है ये ऑलरेडी इन सारी चीज़ों पे अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, जैसे टीटीपी है या बीएलएफ है, बीएलए है, बलूचिस्तान के ही बहुत अलग अलग एलिमेंट्स है, फिर ऊपर में जो अपना पश्तूनिस्तान के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं उनका अलग ही है। तो वो कहते हैं कि ये 17 अलग अलग अटैक किया है इन्होंने, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू बीएलएफ ऑपरेशन वार्म रिप्रेजेंट स्ट्रेटजी सिंगल, और ये भी ये दिखाने का कोशिश ये लोगों ने कोशिश किया है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड, मतलब वेल कोऑर्डिनेटेड ऐसी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? मतलब ऐसे सिग्नेचर्स दिए जाते हैं कि जब आप किसी एक सिचुएशन में हो जहाँ वॉर या किसी कंट्री को बताना है, एक मैसेज देना है, तो ऐसा किया जाता है। जैसे यूक्रेन रसिया के वॉर में जब यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडरवेब किया था, तो उस टाइम पे यूक्रेन ने ये रसिया को एक मैसेज ही दिया था कि मतलब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम तुम्हें घर में आके और तुम्हें तंग कर सकते हैं, मार सकते हैं, जो भी चीज़ें। तो ये सारी हाँ, तो यूक्रेन ने भी उस समय ये एक मैसेज ही दिया था। तो सेम तरीके से बलूचिस्तान भी एक तरीके से मैसेज ही दे रहा है कि अगर हम अभी ये कर सकते हैं, तो मतलब जब हमारा जब मूड होगा कि जब हमें ले ही लेना है पूरा अपना जो ज़मीन है वो पाकिस्तान से ले लेना है, हमें अलग करना है, तो भाई हम कंट्रोल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, और तुम मतलब इसके लिए टेंशन मत लो। तो ये एक मैसेजिंग का तरीका होता है इनका। फिर अगर हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें थे, तो हाँ, मैं जिन बीएलएफ स्पोक पर्सन का नाम मतलब जिनके बारे में बता रहा था, उनका नाम मेजर गौरम बलूच, ठीक है? तो मेजर एक डेजिग्नेशन है उनका। तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रही है बलूचिस्तान में अभी। अभी जो हाल फिलहाल में जो ये कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया है बलूचिस्तान के अंदर,
सॉरी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें ऑलमोस्ट मतलब कहीं-कहीं पे 100 प्लस इज़ द मिनिमम, और 150 प्लस 200 प्लस तो बहुत जगहों पे देखा है मैंने कि इतने लोग कह रहे हैं कि इतने लोग मरे हैं, ठीक है? ये कोऑर्डिनेटेड अटैक के अंदर जो इनके द्वारा किया गया है। प्लस अगर आप हाँ, देखो फिर असिस्टेंट कमिश्नर एमंग 4 अदर ऑफिशियल्स किल्ड इन ब्लास्ट इन पाकिस्तान, ये भी ये भी हाल-फिलहाल का है। पाकिस्तान ब्लेम इंडिया फॉर सुसाइड कार बॉम्ब अटैक सेंटर रिस्पॉन्ड। पता नहीं, इनका अपना ही चलता रहता है भाई। इनको कोई लेना-देना नहीं है इन सारी चीज़ों से। फिर अगर हम बात करते हैं कि बलूचिस्तान मतलब अचानक ऐसा क्यों हो गया, तो मैं बताता हूँ कि एक टाइम था जब जिस समय इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहा था, उस समय एक कलात स्टेट ऑफ कलात करके था। तो उनके राजा जो थे, जो भी रूलर थे, वो जिन्ना जिन्ना ने भरोसा दिलाया था। जिन्ना ही उनका केस लड़ रहा था कि भाई हम अलग स्टेट हैं, और जिन्ना ने भरोसा दिलाया था कि आप अलग स्टेट ही रहोगे, हमारा तो जो भी करना है, हम इंडिया से अलग हो रहे हैं, आपको मतलब हम कुछ नहीं कहेंगे, हम जो इंडिया से ले रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ, उसके पास अपनी आर्मी आई, वो कलात पे जाके अटैक करता है, और मतलब वो ज़बरदस्ती अपने यहाँ पाकिस्तान जो अभी के टाइम का बलूचिस्तान है, जो कुछ पार्ट ईरान के अंदर भी है, जो मैंने अभी दिखाया मैप पे कि एक पार्ट ऐसे ईरान के अंदर है जहाँ से वो चाबहार पार्ट से क्लेम करते हैं, चाबहार पोर्ट से। तो वो पूरा बलूचिस्तान का एरिया है, और वो कहते हैं कि ये हमारा है, और हम मतलब हमारे आइडेंटिटी ख़राब हो गई भाई। मतलब कोई आपको एक आप एक अलग कंट्री हो, और आपको कोई मर्ज कर लेता है, तो बड़ा कोई देश है, वो कहता है कि आप आ जाओ हमारे अंडर, तो उस समय तो दूसरी कंट्री की तो आइडेंटिटी चली गई ना, जो चाइना कर रहा है बाकी देशों के साथ, लाइक तिब्बत ताइवान इन लोगों के साथ जो कर रहा है, या बाकी देशों के जो जिन देशों के साथ कर चुका हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें बलौच कहता है कि भाई हमारे पास सारे मिनरल्स हमारे पास हैं, फिर जो बिजली बिजली इवन बिजली भी कुछ हम बना 7,000 मेगावाट बिजली बलूचिस्तान प्रोड्यूस करता है, ठीक है? और इन सारे, और उन्हें वही बिजली जो 85 रुपये के आसपास कुछ लगता है बनाने में, 75 रुपये 85 रुपये, उसे 400 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वापस बेचता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और बलूचिस्तान के पास जो गैस है, जो मिनरल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान वहाँ से लाता है। जैसे चाइना वहाँ भी इसी वजह से था कि उसे मतलब वो सारी चीज़ें आराम से मिल जाती थी। उसे मिनरल की ज़रूरत थी, रेयर अर्थ मिनरल की ज़रूरत थी, तो वहाँ अपना वो बना रहा था। बट बलूचों ने कहा भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमें छोड़ दो, हम अपना कर लेंगे कुछ ना कुछ। और उनके उनके साथ अत्याचार भी बहुत होता है। अब तो वो बहुत ही तंग हो गए थे, तो उन्होंने किया। मैं छोटे-छोटे 2-3 वीडियो दिखाता हूँ कि इनकी क्या हालत कर रखी है पाकिस्तान ने, आप देखो एक बार। जमाने कर देते हो हमारे भाइयों को लौटा दो। मुझे नहीं समझ आती मैं कहाँ जाऊँ, किससे दरख्वास्त करूँ, किसे बोलूँ मेरे भाई को लेके आए। मैं अकेली हूँ, मैं सरापा एहतजाज हूँ। मैं सिर्फ वसीफा नहीं रही, मैं फरजाना हूँ, मैं वारन हूँ, मैं परवरिश हूँ, मैं बलूचिस्तान हूँ। मेरे भाइयों को लौटा दो। तो कुछ ऐसा सीन है। और भी कुछ चीज़ें जैसे एक और था वीडियो, उसमें अ, अगर आप देखोगे तो ये ना अभी अभी ये लोग बहुत प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं। ये देखो। तो ये इनका अभी मतलब ये भी आज कहीं कोल्लू एक जगह है जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहाँ का है। फिर एक और मतलब यहाँ तो डेली का है यार, ये बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इसमें। टीटीपी बलूचिस्तान के जितने फ्रीडम फाइटर हैं, सारे मिल के झगड़ा कर रहे हैं कि हम अलग देश चाहिए। और इन लोगों का कहना मतलब ये अलग अलग देशों से भी मदद मांग रहे हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में
इन्होंने भी फ़ोर्स किया था थोड़ा कि मतलब इनके साइड से भी हेल्प ये देना चाहते थे कि भाई हम भी लड़ेंगे तुम्हारे साइड से। बट हमारी कंट्री का थोड़ा वो अलग है कि भाई अगर युद्ध हमारा है तो हम लड़ेंगे, हम किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, थर्ड पार्टी कोई भी नहीं चाहिए। किसी भी बायलैटरल ही होना चाहिए, किसी भी देश के साथ जो भी बातें होगी बायलैटरल होगी। तो इस वजह से और ये मतलब लोग लगे हुए हैं, देखो अब चल रही है चीज़ें जल्दी ही, और यही यही रीज़न भी है कि जिसकी वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूटेगा, इस बार टूटेगा तो। एक नीचे बलूचिस्तान, सिंध, वो भी नीचे इस साइड में है, जो हमारे और बलूचिस्तान के बीच में जो एरिया है उसे सिंध कहते हैं। फिर ऊपर पंजाब, उसके ऊपर केपीके, वो खैबर पख्तून, मतलब वो पूरा पश्तूनिस्तान उसे कहते हैं वो लोग, पश्तून लोग। तो वो और वो जो लाइन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, वो उन्हें मानते भी नहीं है। तो ये पूरा एक चीज़ें चल रही है, हर जगह से लोग मतलब आवाज़ उठा ही रहे हैं, चाहे वो सिंध ही क्यों ना हो। सिंध में भी बहुत लोगों ने आवाज़ उठाया है अभी, जो पानी को लेकर जो भी चीज़ें हो रही थी उसमें बहुत लोगों ने आवाज़ उठाया। तो लोग लगे हुए हैं, और इसी वजह से कि कोई भी एक बाहर का एक फोर्स लग जाएगा ना थोड़ा सा भी, तो वो बिखर जाएगा पाकिस्तान। और जिस तरीके से लग रहा है कि पाकिस्तान की जो हालत है, जो जैसे चीज़ें चल रही है कि अभी फिर से एफएटीएफ में बात चल रही है कि वापस इसे एफएटीएफ में डालो, और अलग अलग चीज़ें, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जब जब ये सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे, एक बार हो जाएंगे, तो जो भी इनके ऑलरेडी जो लोन जो ऑलरेडी मिलने वाले थे ना, उस पे भी ये हो सकता है कि रोक दिया जाए कुछ चीज़ों को, कि नहीं हमें नहीं, हम अभी नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और धीरे-धीरे और खुलेगी चीज़ें आएँगी ही बाहर। एक अभी तिब्बत और अपना इंडिया का चल रहा है, तिब्बत इंडिया और चाइना का, क्योंकि अभी 90 साल के हो गए दलाई लामा, और उनका भी